नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो अभी तक हमने जितने भी टेंस पढ़ लिए हैं, क्या उनको सभी ने कंप्लीट कर लिया है? फिलहाल तो आज हम पहुंच जाएंगे क्लास नंबर 19, यानी हमारे 9 पूरे 9 सेंटेंसेस जो है 9 टेंस वो हो गए कंप्लीट। कहाँ तक? परफेक्ट तक, यानी कॉन्टिन्यू इंडेफिनिट हो गए, कॉन्टिन्यूअस हो गए, परफेक्ट हो गए हैं। अब हम लास्ट बचे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, जो कि हमारे 6 दिन में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यानी नेक्स्ट वीक के मंडे में या ट्यूसडे तक ये सब पूरी अच्छे तरह से फिनिश हो जाएंगे। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे 1 या 2 दिन, जैसा भी जरूरी लगेगा उतनी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर उसके बाद बताइएगा कि क्या टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं जरा फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा क्या है इसमें। क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसकी पहचान क्या होने वाली है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो लिख लेंगे सभी लोग। और जिसे पता है वो भी लिखेंगे, बताएंगे आइडेंटिटी या पहचान होती क्या है। अब इनकी जो पहचान होती है वो मैं कहूँ से रहा है, से रही है, से रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। मैं सिर्फ कह दूं रहा है, रही है, रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। चाहे आप से रहा है, से रही है, से रहे हैं लिख लीजिए, चाहे रहा है, रही है, रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसकी पहचान हमने क्या लिख ली? रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहने वाली है इसकी? अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? जो हमारी परफेक्ट की रहती है, हैज या हैव। अब उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। अब क्या किसी को पता है जो हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है? अगर हैज की बात की जाए तो हैज किसके साथ आता था हमारा? हैज आता है हमारा सिंगुलर के साथ, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। हैव किसके साथ आएगा? हैव आएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बार और भी वीडियो में बताया था कि जो हैज बीन है, हैव बीन है, यानी 2 वर्ड से मिलकर जब एक हेल्पिंग वर्ब बनती है तो उसको कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है तो कोई भी जो नॉट होगा वो किसके बीच में आएगा? फर्स्ट जो वर्ड है उसके बीच बाद में क्या आएगा? नॉट आएगा। ऐसे ही जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो उसको जो सब्जेक्ट है और जो नॉट है उसको कहाँ रखेंगे? हैज हैव के बाद रखते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? इसके बाद लिखेंगे हम मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होगी इसकी? मेन वर्ब रहती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरंड फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? जीरंड फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको बोलते क्या है? जीरंड फॉर्म बोलते हैं। मेन वर्ब के बाद सबसे बड़ी चीज, अगर मैं कहूं इसकी पहचान में अगर हम कहें तो क्या आता है? इसकी पहचान के साथ साथ इसके साथ टाइम भी दिया रहता है, तो क्या लिख लेंगे? प्लस टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम।
अब टाइम दिया होता है तो टाइम के लिए क्या होगा, टाइम के लिए क्या होगा, क्या पढ़ा है किसी ने कि टाइम के लिए हम क्या लगाते थे, सिंस या फॉर, ये सबने पढ़ा होगा। सिंस लगाते हैं या क्या यूज करते हैं हम, फॉर यूज करते हैं, इन दो को यूज करते हैं, सिंस या फॉर को। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दे कि करते कैसे हैं। एक तरफ लिख लेंगे सिंस और एक तरफ आ जाएगा हमारा फॉर, बीच में खींच लीजिए एक लाइन, यानी जब सिंस कब आता है और फॉर कब आता है। जिसने पहले की वीडियोस देखी हैं उसके लिए बहुत आसान होगा ये। जिसने पहले की वीडियो, यानी जो पिछले साल हमने कराया है 6 नवंबर को जो हमने बैच लॉन्च किया था, ज़्यादा समय नहीं मिल पाया तो उस समय, लेकिन डिटेलिंग में उस समय भी कोई कमी नहीं थी और आज भी कोई कमी नहीं है। आज ये है हम एक सेंटेंस को 2 दिन या 3 दिन अपने आराम से करते हैं। उसमें क्या था, उसमें एक सेंटेंस को एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश थी, क्योंकि समय कम था और जब बैच था तो चीज़ें करानी भी सारी पड़ती हैं। लेकिन वहाँ पर भी मैंने ये सब चीज़ें डिटेल में बताई हैं, सिंस कब आता है और फॉर कब यूज़ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम किसी ने पढ़ा है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस क्या होता है, सिंस होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज, और फॉर जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर आता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस आता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब मैंने कहा पॉइंट ऑफ टाइम होते क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम को अगर देखा जाए तो आप सबकी भाषा में क्या कहा जाता है, जिसने पढ़ा होगा डेफिनेट टाइम, उसी को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और जो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है इंडेफिनिट टाइम। इंडेफिनिट टाइम। अब तो पता लग गया डेफिनेट टाइम क्या होते हैं, जो समय निश्चित हो। इंडेफिनिट क्या होता है, जो अनिश्चित हो, इंडेफिनिट टाइम बोलते हैं, अनिश्चित समय। लेकिन मैं कहूँ, मैं जो हूँ मैं ये नहीं लिखवाता हूँ मोस्टली, मैं ये चीज़ तो लिखवाता ही नहीं हूँ कि डेफिनेट क्या है इंडेफिनिट क्या है। मेरा मानना ये पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम एक बार समझ लो, हो सकता है लाइफ टाइम याद रहे। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, रटते हैं चीज़ों को, तो रटना बिल्कुल नहीं है। अब पॉइंट ऑफ टाइम में मेन चीज़ क्या है, हमारा पॉइंट। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक पीरियड होता है लगभग, कम से कम एक पीरियड होता है, एक लेक्चर जो होता है 30 मिनट का होता है। यानी लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 मिनट से लेकर और 30 मिनट तक जाएगा। ठीक, पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट। अब मान लो ये है, वो एक सर्कल सा होता है निशाना लगाने वाला, तो इसको बोलते हैं बुल्स आई। क्या बोलते हैं, बुल्स आई। तो इस पे जो निशाना लगा देता है वही, उसके सबसे ज़्यादा मार्क होते हैं, सबसे ज़्यादा रैंक उसी की आती है। इसको बोलते हैं बुल्स आई। तो इसी को क्या बोला जाता है, मैं कह रहा हूँ इसको पॉइंट बोल दो। क्या है, ये हमारा पॉइंट है। जब इस पॉइंट पे एक्यूरेट चीज़ें फिट हो जाएंगी, यानी एक पॉइंट की तरफ इशारा हो जाएगा पूरी तरह से कि ना इधर ना उधर, बिल्कुल एक्यूरेट, एक्यूरेट बिल्कुल। जैसे 2001 मैंने कहा कल शाम, कल शाम 10-15 कल की शाम नहीं होगी, कल की शाम कल वाली ही शाम है। मैंने कहा पिछली रात, पिछली रात कल वाली ही होगी। मैंने कहा मेरे जब जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ मीन्स, या मेरा बचपन, वो एक बचपन क्या होगा, एक टाइम होता है ना कि इतने से इतने समय तक के बीच को हम बचपन कहते हैं, एक्यूरेट होता है। बुढ़ापा की उम्र एक्यूरेट है लगभग। तो सभी की क्या है, एक चीज़ एक्यूरेट है, दिवाली बता दी किसी ने कि 2025 की दिवाली जिस डेट को हुई है वो एक्यूरेट है बिल्कुल। मैंने कहा 10 मई एक्यूरेट है, मैंने कहा 6 मई एक्यूरेट है, ऐसी कोई, मैंने कहा सोमवार बिल्कुल एक्यूरेट है, सोमवार। कोई सोमवार ऐसा थोड़ी 10-15 दिन चल रहा है, एक दिन का होता है। तो जो चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पता हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम।
और जो चीज हमें एग्जैक्ट ना पता उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कह दिया 10 मिनट 50 सेकंड, कौन से 50 कौन से 10 मिनट पता नहीं। मैंने कह दिया 4 घंटे, कौन से 4 घंटे की बात कर रहे हो भैया, पिछले घंटे की, कल वाले 4 घंटे की, या 10 साल पहले 4 घंटे की। मैंने कहा 10 साल, कौन से 10 साल, आई डोंट नो। तो जो चीज हमें बिल्कुल पता ना हो उसे बोलते हैं इंडेफिनेट, जो चीज हमें पता हो उसे बोलते हैं डेफिनेट या पॉइंट ऑफ टाइम। इतनी चीजें हो गई क्लियर। और जिसने अगर वीडियोस नहीं देखी, सेंटेंसेस नहीं करे हैं पूरे, तो वीडियो से जाके सेंटेंसेस को पूरा कर लें। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कहा 4 o'clock, मैंने कहा 2 AM, मैंने कहा 5 PM। यानी जो भी एक्यूरेट टाइम बताने वाली चीजें हैं, जो भी टाइम बता रही हैं, वो सब क्या है, वो सब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने कहा जितने भी दिन हैं, दिन कौन से हैं, मंडे ट्यूसडे, एंड सो ऑन। ठीक है, मंडे ट्यूसडे लिख लेंगे। मैंने कहा जो भी डेट्स हैं हमारी, जो भी डेट है, अब डेट क्या है, जैसे मान लो आज है, आज 6 मई डाल लो, मान लो 6 मई है, मान लो 15 अगस्त है, 15 अगस्त, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, डेट हो गई। कोई भी फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, लोहरी, एटसेट्रा, यानी दशहरा वगैरह, भाई दूज, सब कुछ क्या है, फेस्टिवल जितने भी हैं वो इसी में आ जाने। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, मतलब जो भी हैं सब। डेट के बाद हो गया मंथ, हमारे जितने भी हैं वो एक्यूरेट है। यानी मंथ क्या है हमारे, जनवरी, हमारी फरवरी, एटसेट्रा, एंड सो ऑन कह सकते हैं यार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, मंथ हो गए हमारे। अब आ जाते हैं हम ईयर पे। जो ईयर है हमारी 2001, 1995, 2026, जितनी भी साल हैं, जितने भी ईयर्स हैं, वो क्या है हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने कहा जो भी हमारी एज है, एज मीन्स मैंने कहा यंग एज, मैंने कहा टीन एज, मैंने कहा चाइल्डहुड, तो ये सब क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। एज के बाद ईयर हो गया। अब जिसके पीछे लास्ट लग जाएगा, लास्ट प्लस कुछ भी दिया हो, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, वो सब क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। इसको मैं जरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट डे यानी पिछला ही होगा, लास्ट मंडे जो अभी चल रहा है ना, उससे जो पिछले बीत गया वो होगा लास्ट मंडे। अब लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे 2025, तो लास्ट ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2026 हो जाएगा। लास्ट डे की बात क्या हो जाएगी, जो पिछला बीत गया, यानी कल वाला जो दिन होगा वो लास्ट डे होगा। ठीक है, अब जो भी हमारे जैसे यस्टरडे आता है वो भी क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई हमारी पॉइंट ऑफ टाइम की। अब आ जाते हैं पीरियड ऑफ टाइम पर। पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जैसे मान लो मैंने कह दिया 2 मिनट, 4 आवर्स, 4 घंटे, मैंने कह दिया 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, जितना भी ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो मोस्टली किस में आएगी, हमारा इसमें आ रही है। 2 मिनट हो गए, 4 आवर्स हो गए, 30 सेकेंड्स हो गए, मैंने कह दिया 2 ईयर्स हो गए, 10 डेज हो गया,
5 मंथ्स हो गए, और टू वीक हो गया, और तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, एंड सो ऑन एटसेट्रा डाल लेंगे। यानी जो भी हमें एक्यूरेट ना पता हो, जो भी एक पीरियड का गैप दिखा रहा हो, यानी 4 दिन 2 दिन, यानी इस तरह का जब भी वर्ड आएगा तो हमारे क्या हो जाने, हमारे पीरियड ऑफ टाइम हो जाने। यहाँ पर एक एक्यूरेट वैल्यू दी होगी तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएंगे। इतनी बात आगे समझ में। अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है हमारा फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारा आता है सिंस। अब डालेंगे, अब आया है हमारा सेंटेंस जो हमें डालना है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 1 डालेंगे। मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। दूसरा, बच्चे 4 दिन से काम कर रहे हैं। मैंने कहा वे पॉइंट ऑफ टाइम में एक चीज और नोट कर लें, पीरियड ऑफ अ डे। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पीरियड ऑफ अ डे। पीरियड ऑफ अ डे क्या होते हैं, जैसे हमारा हो गया मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद इवनिंग जैसे आती है, नून आता है, आफ्टरनून आता है, तो ये सब हमारे क्या है, पीरियड ऑफ अ डे है। तो वो भी क्या होते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, हमें एग्जैक्ट पता है कि सुबह कब होती है। डे 10 साल से पीलीभीत में रहे रहे हैं। फिर मैंने कहा वह कल से कपड़े धुल रही है। वह कल से कपड़े धुल रही है। बस यही 4 टेंस बनाने हैं और आज की क्लास को फिर हम यहीं पर खत्म कर लेंगे, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो मैं के साथ क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, हैज या हैव। आई के साथ क्या आता है, हैव। आई हैव बीन हो गया, आई हैव बीन। अब पढ़ने की क्या हो जाएगी, हमारी जो मेन वर्ब है रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब कब से, सुबह से, तो सुबह से है तो क्या आ जाएगा उसके लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बच्चे 4 दिन से काम कर रहे हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगी, चिल्ड्रन या द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन है तो इसके साथ क्या आएगा, हैव बीन। काम करने की क्या हो जाएगी, डूइंग द वर्क। द चिल्ड्रन हैव डूइंग द वर्क, कब से, 4 दिन से। तो 4 दिन क्या है हमारा
इंडेफिनिट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या आ जाएगा? फॉर 4 डेज। चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख लीजिए 4 को, चाहे इस तरह से लिख लीजिए। बे 10 साल से पीलीभीत में रह रहे हैं, तो बे के साथ क्या जाएगा? दे के लिए क्या आएगा? हैव बीन, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल। दे हैव बीन, रहने की क्या हो जाएगी? लिविंग। लिव कर कहाँ रहे? लिविंग इन पीलीभीत। कब से रह रहे हैं? 10 साल से। 10 साल मीन्स फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स। वह कल से कपड़े धुल रही है, तो वह कपड़े धुल रही है, तो लड़की है, तो क्या हो जाएगा? सी के साथ क्या आ जाएगा? हैज नॉट, हैज बीन। नेगेटिव थोड़ी है, क्या आ जाएगा? हैज बीन। क्या आ जाएगा? कपड़े धुलने की क्या हो जाएगी? धुलने की वॉश, तो वॉशिंग हो जाएगा। सी हैज नॉट वॉशिंग। क्या धुल रही है? कपड़े, वॉशिंग द क्लोथ्स। कब से धुल रही है? कल से। अब कल एग्जैक्ट है हमारा कल वाला। क्लोथ्स सिंस यस्टरडे। मैं कल से कपड़े धुल रही है। क्या इतने सेंटेंसेस आप सबसे बन गए हैं? अगर सबने अपने आप बना ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो इसको बना लें, नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कल कर लेंगे अपना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को फिनिश। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, हम तीनों टेंस को बड़े अच्छे से कंप्लीट करने के बाद हमारा पूरा टेंस जो है वो चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेशन, तो 1-2 क्लासेस प्रैक्टिस सेशन की हो जाएंगी। फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और अगर किसी को प्रैक्टिस सेशन नहीं चाहिए तो वो भी बता दें कि प्रैक्टिस सेशन ना करवा के हमारा टॉपिक करा दिया जाए, तो उसके लिए कमेंट भी कर दें, ताकि मैं आगे की तैयारी अभी से कर सकूं। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।